इस टाइम वाहिद है जो अपनी असल हालत लाहौर फोर्ट के अंदर भी जो मौजूद है, उसके अंदर भी रेनोवेशन वक्त के साथ साथ होती रही, क्योंकि वो आर्कियोलॉजी के अंडर था। पर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से ना किसी को इसका इल्म था ना पता था। ये तो वर्ल्ड सिटी आई है, उसने हमारे हर घर के पूरे एरिए के, हाल ही हमारे नहीं विज़िट किया तो उन्हें पता चला कि यार यहाँ पे तो शीश महल है और ये तो इस टाइम है ही कहीं नहीं। तो हमें उन्होंने बताया कि यार आपके पास एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक कमरा, एक हिस्ट्री है, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करें। मेरा नाम मोहम्मद नुमान है और मैं इस टाइम हवेली मियाँ सुल्तान के अंदर रिहाइश पजीर हूँ और इस गली का नाम भी गली हवेली मियाँ सुल्तान है। और ये हवेली की ख़ास बात ये है कि इस हवेली में एक शाही शीश महल है। ये 1870s में बनाई थी मियाँ सुल्तान ने, जो कि एक ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्टर था। उसने दिल्ली गेट को रीबिल्ड किया, रेलवे स्टेशन को रीबिल्ड किया ब्रिटिश पीरियड में। उसके बाद जो उसने उससे इनकम हासिल की, उससे उसने ये अपनी रिहाइश के लिए एक जगह, ये घर तैयार किया था, जो कि दिल्ली गेट के बिल्कुल पास ही है। ये और मस्जिद वज़ीर खान बिल्कुल आमने सामने होती है, इसीलिए इससे अच्छा व्यू वज़ीर खान मस्जिद का आपको इस टाइम पूरे अंदरून शहर में नहीं मिल सकता। और ये सबसे ऊंची छत आज भी है। ये बेसिक 1960s से 1970s के राउंड अबाउट मेरे दादाजी ने, उनके भाइयों ने मिल के एक कंबाइंड प्रॉपर्टी ये खरीदी थी, जो कि मियाँ सुल्तान की बेटी से आगे बेटियां थीं, उनसे खरीदी गई थी। ये जो छत आप देख रहे हैं, जो शीश महल देख रहे हैं, ये 1870 से ऑनवर्ड इसी कंडीशन में उसने बनाया था और इसी कंडीशन में हमें मिला और हमने उसको इसी कंडीशन में अपने पास रखा है। और इसके अलावा जो नीचे कमरे हैं वो क्योंकि हमारी रेजिडेंस ये हमारा यूज़ था, तो वो तो उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। वो वक्त के साथ साथ जिद्दत आ गई है, टाइल्स, चिप्स, तो ये जो पुराना स्ट्रक्चर था उसको बदल दिया गया। और ये कमरा क्योंकि छत थी, हमारा यूज़ कम था, तो ये अभी भी अपनी असल कंडीशन में मौजूद है। इसका स्ट्रक्चर है, जो इसकी डिज़ाइनिंग है, वो तकरीबन शाही किले के अंदर जो शीश महल है वो उसी से इंस्पायर होकर ही मियाँ सुल्तान ने बनाई है। और इसके काफ़ी डिज़ाइंस भी सेम है। इधर मुस्तनसर हुसैन तारक साहब आ चुके हैं, उन्होंने इस पे अपना कॉलम भी लिख चुके हैं। इसी तरह उस टाइम पे काफ़ी टूर गाइड हो चुके हैं, ये जिस तरह काफ़ी ग्रुप टूर्स भी हुए हैं, फ़ोटो वॉक्स भी हो चुकी हैं। पर वो एक लिमिटेड टाइम था, सिर्फ वो समझ लें कोई 6 से 8 माह का पीरियड था। ये हमारी रेजिडेंस है रहने, तो सिर्फ इसी वजह से थोड़ी सी टूरिज़म अलाउ नहीं है। हम इसे इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि अब ना बसंत है, ना कोई छतों पे आने का ट्रेंड है, तो इसलिए हमारा ये कमरा बस एज ए स्टोर एक कमरा है बस। हमने देखा होगा ये कबूतर है इस कमरे में, तो ये जो कबूतर हैं ये हमने इसी को समझ लें एज ए रेंट पे ही दे दिया है, क्योंकि हमारा खुद तो आना नहीं है। तो ये खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, तो वो कबूतर अपनी जगह खुद ही बना लेते हैं और वो हमारे मेहमान होते हैं।